सत साहेब गुरु जी। सत साहेब, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी, ऐसा था कि हम्म। ये बहुत पहले बात किया था मैंने आपसे। आपकी अच्छा। कृपा से पहले से ही था मुझे ये सार शब्द, हाँ हाँ और हाँ आपके आने के बाद फिर वो बिल्कुल वेरीफाइड हो गया हो। मैंने कहा हाँ, वो तो पहले से ही था मेरे पास। हाँ 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 और हाँ। तो फिर मुझे अच्छा लगा ये। और फिर और जगह इधर उधर जगह जगह गया मैं, ये साधना में इधर उधर करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। अब इनमें प्रतिबंध बहुत ज्यादा है कुछ। अब हम्म। जैसे कहते हैं, जैसे हमारे कोई घर में जैसे समाज से जुड़े हुए हैं हम, हम्म। तो कहीं इष्ट की पूजा करनी पड़ती है। दूसरा, और मैं ये नासिक में भी मेरा सेंटर रहा है, आर्टिस्ट सेंटर का हूँ मैं। हाँ हाँ मैं हाँ जब फौज में था तो सब आउटपास लेके पिक्चर देखने जाते थे। हाँ हाँ हाँ। मैं वहाँ कहाँ मुक्ति धाम जाता था, कहाँ पंचवटी में, कहाँ वो तिरुवेंकेश्वर, घृणेश्वर, मतलब सब जगह ऐसी जगह पहले से ही बचपन से ऐसी प्रवृत्ति हुई मेरी। हाँ हाँ हाँ। तो अब इसमें अब इधर उधर जाते कोई बोलता है टीका नहीं लगाना है, त्योहार नहीं मनाना है, ये नहीं करना है, हम्म। ऐसे ऐसे वो हो रहे हैं। इसके आपसे निवेदन है, इसमें तो कर सकते हैं थोड़ा। अब समाज से मिलना भी हुआ। हाँ, ऐसा है जी कि बहुत सारे धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दियाँ होते हैं, गुरु परंपरा होती है, बड़ी बड़ी जी संस्था है। जी तो उनका कैसा है कि उनकी तरफ से परमात्मा की ओर, और जी हमारा जी कैसा है परमात्मा से हमारी ओर। जी तो जी जी एक पूरब है तो एक पश्चिम है। जी तो ऐसा है कि मेरे ख्याल से जी परमात्मा के लिए जी कुछ भी बंधनों की जरूरत नहीं है। फिर ये जी बंधने क्यों निकाले? हर धर्म ने जी निकाले, हर पंथ ने निकाले, गुरु ने निकाले, संस्था ने जी जी निकाले, ये करो वो मत करो, ऐसा करो जी ऐसा मत करो, यहाँ जाओ वहाँ मत जाओ, ये सुनो वो मत सुनो, जी ऐसे रहो वैसे रहो, ध्यान करो साधना करो। जी जी तो परमात्मा के लिए जी ये कुछ जरूरत नहीं। अभी हम ऐसे क्यों कहते हैं और वो जी वैसे क्यों कहते हैं कि जरूरत है, जी और हम कहते हैं कि जरूरत नहीं है? जी तो जी ऐसा है ना कि अगर परमात्मा ने हमारा चुनाव किया जी 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 तो परमात्मा से बढ़कर तो कोई धर्म नहीं, परमात्मा से जी बढ़कर तो कोई पंथ नहीं, परमात्मा से बढ़कर तो जी कोई गुरु गद्दिया नहीं है, या कोई गुरु जी नहीं है, या परमात्मा से बढ़कर कोई संस्था नहीं है, कोई परमात्मा से बढ़कर कोई विचारधारा तो नहीं हो सकती ना। जी जी अभी उनका तब कैसा है, अभी जी वो उस मार्ग पे चल रहे हैं। माने ऐसा समझो जी कि उनको परमात्मा नहीं मिला है। जी जी जैसे हम अभी अमेरिका में गए हैं, बराबर। जी तो अमेरिका में गए तो माने हाँ हमारे पास वो ग्रीन कार्ड भी है, सब कुछ है। जी 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 लेकिन जो अमेरिका जा रहे हैं या उनको जिन्हें जाना है, तो जी जी उसका साफ मतलब है उन्हें पासपोर्ट निकालना पड़ेगा, वीजा में निकालना पड़ेगा, फिर वहां जी जाना पड़ेगा, फिर उन्हें ग्रीन कार्ड मिलेगा, तब वो जी वहां स्थायिक हो जाएंगे। हाँ, जी लेकिन हमारा क्या हो गया, जी ऐसा समझो कि हम वहीं सेटल हो गए। माने, जी या हमें आपने क्या कहा पहले कि मुझे ये सार शब्द पहले से ही मालूम था, मुझे माने यह ऐसे होता था मेरे। होता था, लेकिन ये नहीं था कि है क्या। हाँ हाँ, वही वही बात। तो ऐसा अब समझो कि जो आदमी जन्मता है अमेरिका में, उसका जन्म हो गया, तो उसको जी जी पासपोर्ट की क्या जरूरत है, उसको वीजा की क्या जरूरत है, जी उसको ग्रीन कार्ड की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आपकी कृपा से आपने नहीं बताया होता हाँ तो हाँ हम तो हाँ इससे बड़ा आनंद आता है मुझे हमेशा। मतलब काम भी करता रहता हूँ, आनंद का धुन अविरल है बिल्कुल, एक कभी रुकती ही नहीं। और इसीलिए ये कह रहा था कि जैसे कोई इष्ट के वो होते हैं, वो पूर्वजों ने पहले से पूछा हो, वो पूछ सकते हैं कि नहीं कभी जब आए तो भाई बंधु में? पुजारी में ही हुआ, हम्म। तो यही पूछ रहा, जैसे टीका चंदन कभी करना पड़ जाता है।
तो मैंने अभी क्या कहा कि ये सब ऐसा ऐसा समझो कि सारे शब्द संत परिवार छोड़कर फिर दुनिया में जितने भी धर्म पंथ जो जो भी विचारधारा है, जी जी, तो उनका मैंने अभी कहा ना कि उनको अमेरिका जाना है, अमेरिका में स्थायिक होना है, उसके लिए वो कागज पत्र जमा कर रहे हैं। उनके वहाँ के क्या रूल है क्या नहीं, तो उनको तो वैसा ही करना पड़ेगा ना। जी 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 जी। लेकिन मैंने क्या कहा, अभी आपको सार शब्द पहले से ही प्राप्त हो गया, तो आप नहीं लिखाया तो आपने, लखाया माने मैंने वो जो आपके साथ हो गया है वो क्या है वो मैंने बताया। अभी ऐसा समझो, चलो मैं नहीं होता ना, मेरे प्रवचन होते तो लोगों को कोई मोक्ष नहीं मिलता क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। वो कुछ तो भी प्रणाली से समझो। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गया और आपको मालूम हो गया कि यही परमात्मा होता है। जी 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 जी। अगर इतना भी मालूम हो गया तो आपका मोक्ष तो है ही, उसके लिए सयारुज की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, आया समझ में? तो जी, जैसे आर्मी वाला हुआ, मैं कभी कोटा भी मिलता है और वो भी नहीं लाने बोलने वाले हुए ये लोग। अब तो अभी सुनो, अभी मैं उसी पर आ रहा हूँ जी, कि जैसे हमारा अमेरिका में ही जन्म हो गया है तो फिर उसके लिए कोई पासपोर्ट की, वीजा की या ग्रीन कार्ड की जरूरत नहीं है। जो भी वहाँ के नियम से जो भी ग्रीन कार्ड वाले होते हैं या जो जन्मतः अमेरिकन है, उनको जो फैसिलिटी मिलती है उनको तो वो डिफॉल्ट मिलने वाली ही है, बराबर। जी जी। लेकिन बाकी जो लोग है जो अमेरिका में नहीं रह रहे और अमेरिका जाने की सोच रहे या सेटल होने की सोच रहे, उनके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो नियम वगैरह पकड़ने पड़ते ना, ऐसा करो वैसा करो, ध्यान करो, धारणा करो, नियम पकड़ो, तो वो उनके लिए है कि जो गए नहीं, अमेरिका जाने का उनका प्लान है सिर्फ, तो उनके लिए वो नियम वगैरह करने पड़ेंगे। माने पासपोर्ट निकालना पड़ेगा, वीजा निकालना पड़ेगा, फिर वो क्या होता है, सब प्रोसेस में जाना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, परमात्मा ने पहले हमारा चुनाव कर दिया, माने हमारा जन्म ही अमेरिका में हो गया, तो फिर बाकी जरूरत नहीं ना। अभी रही बात कि मुझे ये करना पड़ता है वो, तो उसके लिए कोई भी बाध्य नहीं है। जी जी जी। उसके लिए क्या है, देखो और एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। अगर जिसका जन्म ही राजा के पेट से हो गया, राजा के राज परिवार में हो गया, जी जी जी, वो कहाँ कमाने गया था पैसा? डिफॉल्ट वो जो राजा का है वो सबका, वो बच्चे का भी है ना। जी जी जी। तो उसके लिए कोई नियम नहीं है कमाने के नियम, ये या करने वो करने। वैसे ही मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे आपने जैसा सवाल किए, ऐसा सवाल बहुत सारे लोग करते हैं कि बाकी लोग जैसे हमें अलग अलग नियम बताते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये न खाओ, ये मत खाओ, ये करो वो करो। तो आप तो कुछ बताते नहीं है, आप तो ध्यान करने को नहीं बताते। कल का वीडियो मैंने वही कहा ना कि ये तो यही ध्यान नहीं, सार शब्द ये ध्यान ही होता है, राम नाम ये ध्यान ही होता है। ऐसे इसमें गुरुजी जैसे भगवत गीता में जो है 15 अध्याय का फर्स्ट श्लोक है, उर्दू मूलम मदशाखा मुसप्तम प्राभु अव्ययम संदासी तस्य पर्णानी नियो तम देश वेदित। बोला आदि पुरुष परमेश्वर जो है मूल रूप वाले है, अगर है ब्रह्मा जी उसकी शाखा है और संसार रूप वृक्ष, उसके वृक्ष को अविनाशी कहते हैं और वेद उसके पत्ते कहे जाते हैं। इस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वो वेदों के तात्पर्य को जानता है। तो अब ये तो है आपकी कृपा से वो तो मिल गया, वो पता चला कि भाई क्या है संसार वृक्ष, और ये सत्व रज तम 3 गुण जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु जी और तम गुण शंकर जी। ये तो ये वो हुए, प्रकृति के गुण हुए। पुरुष तो हमें देख ही रहा है, वो हमें देख रहा है पुरुष, वो तो हमेशा धुन से बिल्कुल हमें आनंदित कर रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, अब हम जाते जगह जगह गए तो उसमें बहुत बंधन है।
तो अब इससे तो मुझे गुरुजी आपकी कृपा से बड़ा आनंद आता है। ये धुन हमेशा लगी रहती है। अब जी कबीर साहब ने भी कितना अच्छा बोला, 33 करोड़ ज्ञान हम बाका सार शब्द हम गुप्त ही रखा बोला, और यही सार शब्द है। और ये गीता में भी कहा है, हाँ इसमें गीता में भी अव्यक्तम अक्षरम इति उक्त तमाउ परम गतिम यम प्राप्ति न निर्वंते तद धाम परम बोला, मेरा धाम है। बोला कि ये तो अव्यक्त है, अव्यक्त अक्षर है, उसको लिखा नहीं जाता है, कुछ नहीं है, और उसको जो प्राप्त कर लेता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, ऐसा तो लिखा ही है। वो आपने हमें लिखा दिया। ऐसा है वही कि आपने हमें एकदम बराबर है। तो कृष्ण ने ये भी कहा है ना कि ब्रह्म लोक से लेकर फिर जितने भी लोकांतर है उसमें आदमी का जाना आना संभव है। माने कोई ने किसने ब्रह्म पद को भी प्राप्त किया, माने ब्रह्म लोक भी गया वो, तो भी वो वापस मनुष्य योनि में आ सकता है। तो ब्रह्म लोक गया उसका मतलब उसका मोक्ष हुआ, ऐसा नहीं। जी साफ बता दीजिए। यही मेरे समझ में गीता में ये लिखा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन माम उपेक्ष तो कौनते या पुनरावृत्ति न भविष्यति। वो ये कह रहे हैं कि मेरी उपासना करने से पुनरावृत्ति नहीं होती, और ब्रह्मलोक शिवलोक जितने भी लोग हैं ये इसके गया हुआ आदमी फिर वापस आता है, फिर वो 84 में घूमता है, ये कह रहे हैं। लेकिन और एक जगह कहता है मेरे और तुम्हारे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म होते हैं, मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। और एक तरफ कह रहे हैं बोला मेरी उपासना कर तो मुझे प्राप्त होगा। ये थोड़ी विडम्बना है, मुझे ये क्या कहा है ऐसा है कि उन्होंने जो कहा ना, जो आदमी ब्रह्म पद को पा लेता है जी, तो ऐसा समझो कि जब वो पा लेता है तो वो ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए वो ब्रह्म ही बन जाता है। माने थोड़ा सा परमात्मा जैसा ही उसका बिहेवियर होता है, उसकी वर्तणूक हो जाती है, और उसकी जैसा ही वो बोलने लगता है, और जैसे वो नशे में वो बोलता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, उसके नशे में वो बोलता है। जैसे लोहा होता है ना, अग्नि में डाल दिए तो तेज अग्नि में डाल दिए तो, और वो हमने बाहर निकाला अग्नि से लोहा तो आग, वो आग पकड़ा हुआ होता है कि नहीं, उसमें से भी ज्वाला निकलते हैं, और उसका कलर भी बदल जाता है, लोहा काला होता है, लेकिन जब वो अग्नि से संपर्क में आता है उसको बहुत सारी अग्नि मिल जाती है। तो जैसे वो सलिया हम गरम गरम निकालते हैं बाहर, तो उसमें भी हमें ज्वाला, माने हम ये नहीं समझ सकते कि इसमें अग्नि क्या कौन सा है और वो सरिया कौन सी है, माने वो लोहा कौन सा है, समझता है कि उस टाइम दोनों एक रूप हो जाते। इसका ही मतलब क्या होता है, तो हमें दोनों में समझने आते। वैसे कृष्ण जी बोल रहे ना अर्जुन को, तो वो कभी कभी उस लेवल में जाते हैं, उस स्टेज में चले जाते, ब्रह्म पद के स्टेज में चले जाते, फिर वापिस वो थोड़े से नीचे आ जाते, जीवात्मा की आत्मा की लेवल पे आ जाते, तो कभी परमात्मा के लेवल में जाते, कभी आत्मा की लेवल में जाते आते, तो कभी जीवात्मा की लेवल में आ जाते। तो ये हमें समझना है कि कौन सी बात वो कहा और कब कर रहे। जब वो कहते हैं कि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, और एक बार कहते कि हमारा जन्म होता है, तो आत्मा का जन्म नहीं होता तो सचमुच में हमारा भी जो आत्मा है या उसको परमात्मा भी समझो, माने आत्मा भी चैतन्य है और परमात्मा भी चैतन्य स्वरूप, माने दोनों के ये जो गुण है ना ये सेम टू सेम है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है और जो आत्मा जो है वो अनुरूपी है। बराबर। इसी में ये गुरुजी, इसी में जैसे भगवत गीता का ये चौथा श्लोक है 15वां अध्याय का, उसमें कहा है तत्पदम तत्परिमार्जित में तस्मिन् गता न निर्वंति भूय तम एव तो आद्यम पुरुष प्रदे यत पूर्वंति सुता पुराणी। अब वो खुद कह रहे हैं, नारायण वो खुद है, वो कह रहे हैं इसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की भली भांति खोजना चाहिए परमेश्वर की।
जिसमें गए हुए मनुष्य के संसार में लौटकर नहीं आते। हाँ, और उस परमेश्वर से पुरातन संसार वृत्ति की प्रवृत्ति विस्तार से प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ, इस प्रकार निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए कह रहे हैं। अब वो नारायण को खुद कोई उनको नारायण कहते हैं, लेकिन वो किस नारायण की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान? अभी ऐसा है नारायण का मतलब तो साफ है ना, सीधा मतलब है जो नर से नारायण बन जाता है, माने जो नर है लेकिन जिसने परमात्मा को प्राप्त हो गया तो नारायण बन गया ना। तो उन्होंने क्या कहा है, वो तत्व को जो जान लेता है तो उसका दोबारा वो जन्म में मरण चक्कर में आता ही नहीं है, माने हमेशा के लिए उसको मोक्ष मिल जाता है। देखो कई जगह वेदों में तो कहा है कि आदमी का वो मोक्ष में भी गया तो 32 नील के बाद, माने ऐसा समझो कि जो 32 है उसके ऊपर 14-15 जीरो लगा दो तो उतना 80 साल तक माने उसमें ऐसा भी कहा है कि 36,000 जब ये चतुर्युग हो जाते हैं, 36,000 चतुर्युग हो जाते हैं, उसके बाद माने इतना काल तक वो मोक्ष में रहता, वापिस वो नीचे आता है। तो लेकिन गुरु नानक देव जी, कबीर साहेब, ये जो संत लोग हो गए, या अभी आपने ये श्लोक भी कहा कि गीता में भी उसका प्रमाण है कि जो उस तत्व को पा लेता है तो वो जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है, ये भी लिखा है। रही बात आपने जो कहा कि मैं भी जन्म लेता तू भी, तो यहाँ ऐसा समझो कि श्री कृष्ण जी को हम एक महापुरुष ये करेंगे, माने ऐसे कि वो आते हैं जाते हैं, जैसे वो उनका वो काम है, जैसे एक परराष्ट्र मंत्री होता है ना हमारे इसमें, तो परराष्ट्र मंत्री का काम ही ये होता है कि हर देशों में जाना और अपनी परराष्ट्र नीति तय करना, माने उसका जाना आना, बाकी मंत्री कहाँ जाते आते हैं। जी। तो उसका वो काम ही है। तो ऐसा समझो कि श्री कृष्ण एक महापुरुष है, एक बाप, हम क्या समझते हैं भगवान है, तो भगवान और ईश्वर में अंतर है। भगवान और ईश्वर में, भगवान का माने जो 6 भग होते हैं ना, मैं माने ऐश्वर्य, बल, तेज, वैराग्य, तो ये तो मनुष्य में हो सकते हैं ना, जो मनुष्य उस लेवल पे जाता है तो ये मनुष्य, माने भगवान का मतलब एक साफ है कि वो एक मनुष्य जैसा ही है लेकिन उसको पावर ज्यादा है। तो ऐसा समझो कि ये महान आत्मा है, तो ये इनका काम है, ये आना जाना है, तो उस हिसाब से श्री कृष्ण जी का काम का आना जाना है, इसलिए वो कहते हैं कि मेरे तेरे अनेक जन्म हुए, मैं जानता हूँ, क्योंकि उनका काम ही वो है ना। जी। हमारा काम वो नहीं है। तब उन्होंने कहा था उसमें, बोला सूर्य को मैंने ये योग बताया था, सूर्य ने अपने पुत्र ईश्वा को बताया, ईश्वा के बाद राजर्षियों को बताया, उसके बाद ये योग वो बोला संसार से चला गया, वो बता रहा हूँ। तब अर्जुन ने बोला आप तो अभी के हैं, सूर्य तो बहुत पहले के हैं। तब उन्होंने कहा हे अर्जुन, बोला तेरे मेरे बहुत जन्म हुए हैं और आगे भी होंगे, और ये राजा लोगों के भी होंगे, लेकिन वो मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता उस चीज को। तो एक जगह ये कहा। और दूसरी बात बोला है कि भाई माँ मनुष्य युद्ध चो, बोला तुम मुझे स्मरण कर और युद्ध भी कर, और वो जो है फिर बोला तू मुझे ही प्राप्त होगा। हाँ, तो अभी एक मैं पहले सवाल का माँ मनुष्य को मैं ये सोच रहा हूँ 4 शब्द को अनुसमन कर रहा हूँ। मेरे नहीं वैसा है, चलो इसका जवाब दे। तो माँ में स्मरण मुझ में ही मन लगा और युद्ध भी कर, तो उसका साफ मतलब है कि जैसे आप मुझे सवाल कर रहे हो, ऐसे हजारों लोग करते हैं, तो फिर मैं क्या कहता हूँ, भाई देख तुझे अगर 4 शब्द प्राप्त करना है ना, तो मैं जो कह रहा हूँ ना तू उसी हिसाब से चल। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तू प्रवचन सुनते जा,
तू बाकी ये मत कर कि वो गुरु ने ऐसा कहे, वो तो ऐसा कह रहे, वो ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है, हमारे महापुरुष ने तो ऐसा ही कहा है, हमारे धर्मों में तो ऐसा लिखा है, ये तू बातें मत कर। अभी एक ही काम कर, तुझे सार शब्द चाहिए ना, तू मैं जैसा बोल रहा हूँ मेरे मन के मुताबिक चल। माने मैं बोल रहा हूँ ना तुझे, बाकी सब छोड़ दे, तू क्या कर, सब छोड़ दे, सबका त्याग कर दे, तू सब धर्मों का त्याग कर दे। माने बाकी जो कर्तव्य है ना, कि जैसे तुझे तो वेद भी पढ़ना है, तुझे कोई सत्संग भी सुनने हैं, या तुझे संसार भी करना है, तुझा प्रपंच भी करना है, लेकिन अभी इसी टाइम तुझे मैं जो कह रहा हूँ ना कि युद्ध करना है, तो अभी बाकी सब प्रपंच जो ये अभी ये कुछ मन में मत लाभ, सब तेरा मन मेरे में लगा दे, मैं क्या कह रहा हूँ, तो तुझे युद्ध करना है बस। तो वो इसी हिसाब से कह दिया है। तो लोग उनके हिसाब से, जो भक्ति मार्गी लोग होते हैं वो उनके हिसाब से उसका अर्थ लगाते हैं, कोई कर्मयोगी है वो उनके हिसाब से लगाते हैं। और चलो हम भी वैसे सार शब्द की भी बात करें तो सार शब्द के लिए तो सार शब्द के ऊपर तो कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती, नहीं वो खुद ही ध्यान है, वो खुद ब खुद ध्यान है ना। तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, आपको सार शब्द प्राप्त, मुझे सार शब्द प्राप्त हो, तो सार शब्द कोई डिस्टर्ब आ रहा है क्या उसमें? नहीं, बिल्कुल उसमें तो और आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। माने तो उस हिसाब से समझो उन्होंने कह दिए होगा। जी। लेकिन ऐसा समझो कि चलो उनको अर्जुन को सार शब्द प्राप्त हो गया होगा तो बात अलग थी ना, लेकिन उनको कहाँ सार शब्द की प्राप्ति हो गई है? नहीं ना। जी। तो फिर वो कैसे कहेंगे कि ऐसा कर तू, माने तेरा सार शब्द चल रहा है तो तू अभी उसके ऊपर ध्यान मत दे, वो तो ध्यान तेरा चल रही है, माने मेरा भी स्मरण कर, माने सार शब्द परमात्मा है, तो श्री कृष्ण जी समझो परमात्मा खुद को समझ रहे हैं, तो ऐसा दुविधा में वो हो जाता है ना। तो उसका साफ मतलब है कि तुम्हारा सार शब्द चल रहा है। लेकिन अभी हमको मालूम है कि फिर श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा कि तू वो तत्व को जब जानेगा, माने यहाँ साफ पता चलता है कि अर्जुन को सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई थी। जी, बराबर नहीं हुई थी। हाँ। नहीं तो इसमें सीधे ये 62 में उन्होंने खुद कहा है, ये 18 के 62 में, तय शरणगत सर्वभावेन भारत तत्पश्चात परम शांति प्राप्त से शाश्वतम। बोला वो हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा और उस परमात्मा की कृपा से तू शांति को प्राप्त होगा। अब इसका मतलब वो किस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं? साफ है ना। तो कृष्ण जी और एक तरफ ये नहीं है ना जी, और एक तरफ कह रहे हैं सर्व धर्मम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। बोला सभी धर्मों छोड़ो, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से दूर कर दूंगा। दूसरी शरण है उसकी शरण में जा। अब फिर अभी जैसा समझो कि मेरी शरण में आ, अभी इसका पहला हम फैसला करेंगे, मेरी शरण में आ। तो अभी यहाँ युद्ध करना है ना, तो मैं जो कह रहा हूँ ना, बाकी सब कर्तव्य तू कर्म जो है तू बाजू हटा दे, कि तू कौन है, ये तेरे सामने दिखने वाले कौन तेरे लग रहे हैं, या इसका क्या परिणाम होने वाला है, वो छोड़ दे। बस अभी तू मेरे में मन लगा, मेरे शरण में आ जा, माने मैं जो कह रहा हूँ बस उसके मुताबिक चल और युद्ध कर, ये उसका मतलब हुआ। और जो दूसरा उन्होंने कह दिए कि उसकी चरण में तुझे जाना पड़ेगा, तो वो मोक्ष के लिए उन्होंने बात की है, और मोक्ष का बात अलग है। और उनकी कृपा से ही तुझे परम शांति प्राप्ति होगी। क्या इसका मतलब वो शांति नहीं दे सकते थे अर्जुन को? उन्होंने तो अगर कहीं और श्री कृष्ण जी ही परमात्मा होते तो तत्काल उसके सर पे हाथ रख देते ना। वो तो खुद परमात्मा थे, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे कि वो महान पुरुष होंगे, कोई महान भगवान होंगे, या उनके पास उतनी शक्ति होगी। माने हो सकते हैं महापुरुष का मतलब पुरुष ही, माने हमारे जैसे ही, लेकिन महान माने कि हमारे से महान, माने हमारे से सामर्थ्यवान, शक्ति से महान, कि वो ऐसा समझो कि मुक्त आत्मा ही थे। लेकिन मुक्त अभी यहाँ इसलिए हम ले रहे कि उनका काम ही वो जाना आना, यहाँ जाना वहाँ जाना, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे सब मालूम है, मैं कहाँ गया हूँ, कहाँ आने वाला हूँ, या आगे भी मेरा वही काम मैं ये चालू रखूंगा।
लेकिन तुझे तो कुछ मालूम नहीं, तुझे तो क्या मनुष्य होता है, क्या कर्तव्य होता है, क्या मोक्ष होता है, क्या भगवान होता है, ये तो तुझे तो कुछ मालूम नहीं, इसलिए कहा है कि तुझे कुछ मालूम नहीं है। दूसरा अर्थ उसका ये भी होता है कि जैसे हमारे में हमारा एक आत्मा है, तो वो तो सब में कॉमन ही रहता है ना। माने हमारे जितने भी 84 लाख योनि होती है या जितने भी योनि में हम जाते हैं, तो उसमें तो हमारा ही एक आत्मा होता है ना, आत्मा तो नहीं बदलता ना, तो शरीर तो बदले जाते हैं ना। तो उसी हिसाब से भी उन्होंने कहा होगा कि अलग अलग मैं शरीर धारण करता है, वैसा तू भी करता है। माने वो भी उनके काम जो करते हैं तो उनको भी कभी यहाँ जाना पड़ता है, कभी वहाँ जाना पड़ता होगा। जैसे मैंने परराष्ट्र मंत्री का उदाहरण दिया। 61 में तो ये बोलते हैं ईश्वर स्वरूप भूताना निर्देशक स्थिति अर्जुन ब्राह्मण स्वरूप भूतान यंत्र रूप में माया, बोला कि ये शरीर रूपी यंत्र में ईश्वर जो है परमात्मा आरूढ़ है, संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से अनुसार भ्रमण करा रहा है और सबके हृदय में स्थित रह रहा है। अब ये भी बता रहा है हृदय में है, फिर वो कौन सा अर्थ है उसका? कोई इसको बोलते हैं ये कौन हृदय में वाले को, कोई बोलते हैं ये दो स्तनों के बीच में, इसको हृदय चक्र बोलते हैं। ये कौन से हृदय की बात कर रहे होंगे? ऐसा है कि वो चक्र विक्र की कोई बात नहीं कर रहे, हृदय में है। तो हम तो यही कहते हैं ना कि जो परमात्मा होता है तो परमात्मा में ही सब पूरा संसार डूबा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड डूबा हुआ है, हम भी डूबे हुए हैं। तो हमारे जो आत्मा होगा तो उसके आजू बाजू या हमारे भी ये शरीर के आजू बाजू अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरा के पूरा परमात्मा ये खचाखच भरा है ना। तो ऐसा तो हम, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए अगर हमने कहा कि परमात्मा बाहर है तो फिर वो बाहर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि तेरे हृदय में भी परमात्मा है। माने तेरा जो हृदय है तो हृदय को समझो, एक आत्मा समझो, माने वहाँ आत्मा बैठने की वो जगह होगी। तो यहाँ हृदय में जो कहा गया है आध्यात्म में, तो ये जो हमारा हार्ट होता है वो हृदय नहीं है। हृदय माने हमारा आत्मा ही समझो, तो वो हृदय कहा है। तो फिर वो हृदय माने वो जो आत्मा है तो उसके आजू बाजू भी परमात्मा खचाखच भरा है कि नहीं। तो इसलिए कहा है कि तेरे हृदय में ये परमात्मा सभी के हृदय में होता है, वो वास करता है। तो वो तो कोई हृदय में ही वास नहीं करता, हृदय में तो है ही, लेकिन सभी जगह है। लेकिन समझा देने के लिए जब दोनों अलग होते हैं ना तो वैसा बोलना पड़ता है। कबीर साहब ने तो पहले ही बताया, बूंद समाई समुद्र में दुनिया जाने कोई, समुद्र समाया बूंद में बिल्ला जाने कोई। एक बूंद जो है समुद्र में जाते सभी देखते, लेकिन बूंद में समुद्र पूरा समाया हुआ है। यही हुआ शायद, इसका मतलब इससे मेल खा रहा है। ऐसा ही समझना ना। मैंने कहा ना कि हमारा आत्मा पूरा परमात्मा में डूबा हुआ है। अभी ऐसा है कि 4 शब्द मिलने के बाद तो हम मोक्ष में चले जाते। अभी बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं कि मोक्ष में चले जाते हैं तो परमात्मा का तो सतचित आनंद परमात्मा है, वहाँ तो हमें आनंद मिलता है। तो फिर ये भी यहाँ भी हमको आनंद मिलता है। चलो, ये आनंद हमारा शाश्वत नहीं है, माने हमेशा के लिए तो नहीं होता, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। फिर वो जो परमात्मा के यहाँ तो वो निरंतर अखंड हमेशा के लिए अनंत काल के लिए हम वो आनंद प्राप्त करते हैं। तो फिर वो आनंद कैसा होगा? तो वो आनंद का डेफिनेशन करना ही है या उसकी अनुभूति करनी है। हम जब सो जाते हैं ना, जब कहते हैं ना कि थोड़ा सा 2 बजे के बाद, 1 या 2 बजे के बाद हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं। जी। तो गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो हमें तो कोई सुध-बुध नहीं होती, कुछ भी सुध-बुध नहीं होती। माने मन की भी सुध-बुध नहीं होती। अगर मन होता तो मन तो सपना देखता है। तो जब भी हम सो जाते हैं, मन अगर सपना देखता है तो हम वो सपना भी देख लेते हैं। लेकिन वहाँ तो सुषुप्ति अवस्था में तो ये भी नहीं होता ना, माने मन नहीं होता, माने वहाँ सपना भी नहीं होता। माने उसका मतलब साफ है कि वहाँ उस स्थिति में मन भी नहीं होता। तो फिर वो जो स्थिति है
और सुषुप्ति वाली स्थिति है और मोक्ष वाली जो स्थिति है तो एक ही होती है। अभी फिर वो सुषुप्ति अवस्था में आनंद कैसा, जब हम सुबह जग जाते हैं ना, तब हम बताते हैं ना कि मैं आज बहुत गहरी निद्रा में सोया था, और वो जैसा भी उठता है ना तो एकदम फ्रेश होता है, एकदम फ्रेश होता है। तो जैसे नॉर्मल स्थिति में हम उठते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं अभी और सोना है और सोना है, या मेरी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन जब गहरी निद्रा में आदमी चला जाता है, अभी गहरी निद्रा में चला जाना है माने समझो हमने दिन भर बहुत कष्ट का काम किए, बहुत कष्ट का काम किए, माने पूरा शरीर का अच्छा ये किया, तो गहरी निद्रा हमारी लग सकती है, हो सकती है। तो गहरी निद्रा का अनुभव तो हम ज्यादातर करते ही है। माने गहरी निद्रा क्या होती है सबको मालूम है कि उस टाइम उस पीरियड में उस वक्त में कोई सपना नहीं होता, या मैं कौन हूँ या मैं सोया हुआ हूँ या कुछ, वो स्थिति में ना मैं नर हूँ या मैं नारी हूँ इसका कोई बोध नहीं होता, या मैं सोया हुआ हूँ या मरा हुआ हूँ, या है मैं या नहीं हूँ, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो ऐसी वो अवस्था मोक्ष में हमारी होती है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि सुषुप्ति अवस्था में जैसे हम जग जाते हैं मनुष्य जीवन में, माने ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, या जिनको भी नर हो नारी हो, जब भी वो जगते हैं तो उस टाइम उनको इतना फ्रेश लगता है, इतना फ्रेश लगता है, तो वो आनंद देखो उसका, वो आनंद के सिवाय बाकी कुछ दूसरा तो ये जो बाकी जो दिन भर में छोटे बड़े आनंद हमें मिलते हैं, उससे वो जो गहरी निद्रा के बाद जब हम जग जाते हैं ना, तो वो आनंद एक अलौकिक आनंद होता है। इतना फ्रेशनेस पना आता है हमें, इतना फ्रेशनेस। तो वो जो फ्रेशनेस पना है ना, वो हमें मोक्ष में रहता है, लेकिन अनंत काल के लिए रहता है, अनंत काल। हाँ, तो अभी ये थोड़ा सा मैं ये छोटा मोटा उदाहरण देके आपको समझा रहा हूँ। तो ऐसा समझो जैसे ये अपरा स्थिति है, अपरा और परा जो है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं तो मेरी जड़ प्रकृति है। मन बुद्धि और अहंकार भी मतलब ये जो है जड़ प्रकृति है। बोला इससे आत्म तत्व जो है वो परमात्मा का अंश है, बोल रहे हैं। अंश ऐसा है, अंश का माने वहाँ ऐसा उसका अर्थ लिया है, अंश माने एक टुकड़ा होता है, तो हम कोई परमात्मा के टुकड़ा नहीं है। और वहाँ तो बता भी दिए ना कि परमात्मा का कोई टुकड़ा नहीं होता, उसको जलाया नहीं जाता, उसको सुखाया नहीं जाता, उसको भिगोया नहीं जाता, उसको अलग नहीं किया जाता, वो तो एक है, अखंड है, एक ताल इसमें जैसे 8 प्रकार की जो है ये इसकी जड़ प्रकृति है, और एक जो इससे अलग है, जो आत्मा को इससे तो पूरा जगत जो है धारण किया जाता है, और वे मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान ऐसा है ना। तो अब ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये तो जड़, हम कुछ भी बात, जैसे मैं आपसे बात निवेदन कर रहा हूँ गुरुजी, मन बुद्धि से तो कर रहा हूँ, लेकिन अब वो ये जो है बोला मेरी जड़ प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति। और चेतन प्रकृति तो कुछ और ही है, जिससे कि ये पूरा संसार धारण कर रखा है। वो तो बराबर है ना, वो तो चैतन्यता है ना, जो हम परमात्मा चैतन्य छिल कहते हैं, हम भी छोटा चैतन्य है ना, और परमात्मा महाचैतन्य है ना, तो बराबर है ना। और ये जो मन और बुद्धि ये जो है ना, ये जड़ है, ये तो इसके द्वारा देखो हम जो बोल रहे हैं ना, वो हमें आत्मा के शक्ति से बोल रहे हैं। हम जो भी देख रहे हैं ना, तो पहला जो देख रहे हैं तो उसमें 2 फिल्टर लगे, एक बुद्धि का फिल्टर लगा है, एक मन का फिल्टर लगा है। जैसे कोई दृश्य देखते हैं तो पहले वो मन के अधीन चला जाता है, मन उसका थोड़ा सा विश्लेषण करता है कि ये ऐसा ऐसा होगा, फिर वो विश्लेषण वो बुद्धि के पास फेंक देता है, फिर बुद्धि उसके ऊपर निर्णय कर लेती है, फिर जो निर्णय हो जाता है फिर वो आत्मा को समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा। लेकिन वो इतनी फास्ट क्रिया होती है, 0.000 सेकंड में वो क्रिया हो जाती है। तो देखो ये 2 फिल्टर आ गए, लेकिन ये मन माने एक साधन है ना,
मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम निर्णय करते, तो मन हो, बुद्धि हो, ये साधन है, माने ये जड़ है, ये कोई आत्मा का भाग नहीं है। जी जी जी, ये तो विज्ञान भी कहता है कि नहीं, लेकिन परमात्मा और अहंकार भी नहीं है हमारा, ये तो प्राकृतिक बता रहे हैं। अहंकार समझो, विचार समझो, कल्पनाएं समझो, जी जी, जो भी आंखों से देख रहे वो समझो, जो भी कानों से सुन रहे, ये सब 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 ये मॉलिक्यूल माने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ ये सब। लेकिन उसमें जो गतिशील है, देखो एक अणु या उसके और छोटा परमाणु, तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो चलायमान है ना, तो वो चलायमान करने की शक्ति परमात्मा की है, ना कि वो कोई माने वो अणु रेणु परमात्मा या परमात्मा के अंश है, या कोई आत्मा के अंश है, या कोई वो चैतन्यता है, वो नहीं। वो तो अणु रेणु परमाणु ये जड़ ही है, लेकिन जो चलायमान करता है विशिष्ट प्रकार का, वो उसका नियम से वो जो चल रहे, वो जो घूम रहे हैं, तो वो जो घुमा रहा है ना, या उनको जो घूमने का जो प्रणाली चालू है, या वो जिस आदेश से वो घूम रहे हैं, तो वो आदेश परमात्मा का होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि कण कण में परमात्मा का वास है, माने कण कण में, माने अणु रेणु परमाणु में परमात्मा का काम चलता है, माने उसकी पहुंच वहां तक है। जी जी, तो है ना कुछ तो वो चैतन्य के अलावा जो भी कुछ है वो सब जड़ है। जड़ माने प्रकृति है, माने यही निर्माण होते हैं और यही उसका मरण हो जाता है ना। जी जी, तब सीधे बताए इसमें प्रकृति क्रमाणी गुणा वर्धन्ते गुणेषु अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम प्रकृति सब काम कर रही है, सत्व तम में ये काम कर रही है। एक जिस आदमी को अहंकार हो जाता है वो समझता है कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ। हाँ, अभी आपने बराबर कहा कि ये जो 3 गुण है ना, ये 3 गुण प्रकृति में खचाखच भरे हैं। जो भी जितने मटेरियल में है ना, वस्तु में है ना, जो भी आंखों से देखते हैं, कानों से सुन रहे, जो भी कोई वस्तु ये है, चैतन्य के बिना ये उसमें सब ये 3 गुण है। लेकिन परमात्मा जो होता है ना, ये गुणातीत होता है, त्रिगुणातीत होता है। हाँ, इन गुणों से अतीत हुआ, वो निर्गुण, इसीलिए उसको बोलते हैं निर्गुण। निर्गुण और सगुण के भी परे, दोनों के परे। निर्गुण भी नहीं कहे, निर्गुण का माने तो कुछ आकर भी नहीं और सब मरा हुआ मुर्दा, तो फिर वो मुर्दा काम कैसा करेगा। तो निर्गुण का वो एक आना, उसको जीरो बोलते हैं हम। निर्गुण को क्या बोलते हैं, पूरा तरह से जीरो। और सगुण, सगुण माने आकार धारण करने वाला, तो परमात्मा सगुण भी नहीं दिख रहा है, और निर्गुण भी माने पूरा जीरो, माने कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा, सगुण और निर्गुण ये दोनों के परे परमात्मा होता है। तो ये सगुण और निर्गुण भी एक प्रकार का जड़ में ही आया है ना जी। तो साकार आकार ये सब जड़ ही है, माने इसकी देखो कोई आकार है तो कभी न कभी उसका कोई निर्माण हुआ होगा जी। तो सगुण साकार ये निर्मित है ना, उसकी निर्मित या निर्गुण की भी। जब तक हम निर्गुण के पार नहीं चले जाते तब तक तो हमें वो शून्य ही नजर में आता है ना, कि ये सब कुछ शून्य ही है। लेकिन है ना उसके परे परमात्मा। जब परमात्मा का हमें पता चलता है तब हमें समझता है कि कोई निर्गुण नहीं है, माने कोई शून्य नहीं होता है, सब चैतन्यता ही चैतन्यता भरी है। ये सारे शब्द सुन रहे हैं क्या, एक चैतन्यता है कि नहीं। जर्रे जर्रे में जो चढ़ रहा है, जो हो रहा है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं जी। और वो अनुभव आपके यहाँ ही नहीं हो रहा है, माने वो जरा जरा जहाँ भी आपकी दृष्टि नजर जा रहे हैं ना, तो वहां से भी वो आवाज निकल रहा है, ऐसा समझो। आपके माने ऐसा मत समझो कि आपके अंदर का ही वो आवाज है, तो वो जर्रे जर्रे में आवाज चल रहा है और वो आप सुन रहे हो, लेकिन उसको आवाज नहीं कहना, उसकी अनुभूति करना। तो इसलिए कहा गया है कि जहाँ जहाँ भी संत लोग दृष्टि ये करते हैं, या जिसको भी जिन्होंने भी जिसको परमात्मा मिला है, तो उनकी दृष्टि से वो जहाँ भी दृष्टि घुमाता है तो उसको परमात्मा ही नजर आता है। तो उसका मतलब यही है, जैसे अभी हमारे अंदर उसके हम अनुभूति कर रही है,
तो वो अनुभूति बाहर भी जरे जरे में हो रही है, जरे जरे को हो रही, कनों कनों में उसकी अनुभूति हो रही है। लेकिन हम एक अलग है ना, जी जैसे आप अलग हो तो आपके अंदर जो हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, मेरे अंदर हो रहा है आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपका अनुभव आपके लिए, मेरा अनुभव मेरे लिए, बराबर कि नहीं? तो ऐसा है। तो ये जरे जरे में परमात्मा का काम हो रहा है, जैसे हमारे में अंदर भी काम हो रहा है। तो अभी उसका अनुभव हम ले रहे हैं, उसकी अनुभूति हम कर रहे हैं कि वो जरा जरा में कैसा काम कर रहा है। तो ऐसा समझो कि सभी जगह कन कन में वही काम हो रहा है, उसका ऐसा मतलब होता है। इसलिए कि जो भी संत होता है या जो भी उसको पा लेता है तो उसकी नज़र में सभी उसको परमात्मा ही नजर आते हैं, ऐसा वो लिखा है। तो वो जो लिखा होता है वैसा कि वैसा नहीं पकड़ना, तो उसके अंदर में बहुत गहराई वाला अर्थ छुपा होता है। लेकिन ये गहराई वाले अर्थ कब समझ में आते हैं? अभी आपको गीता पूरी समझ में आने लगी या आ गई, तो ये कब हो गया? इसके बाद सार शब्द जब से वो प्रकट हुआ तो उसके बाद कोई भी वो करना जरूर तो समझ में आ जा रहा है। बरोबर के नहीं, पहले नहीं आता था, नहीं आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं होगा, जैसे उसी में कहा कि माँ मनुष्य युद्ध, तो अब बोला कि लड़ाई भी कर, मुझे भी स्मरण कर। स्मरण इसका मतलब सार शब्द को स्मरण करता, क्योंकि उन्होंने बोला मुझे वो दिखाओ, बोला न तो मैं मतलब तू मुझे इन आँखों से नहीं देख सकता, प्राकृतिक आँखों से, बोला मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। बराबर के नहीं, दिव्य दृष्टि दे दी, चलो दिव्य दृष्टि दे दिया। तो अभी तो हम सार शब्द का जो अनुभव कर रहे हैं वो दिव्य दृष्टि से ही कर रहे हैं ना। तो लोग क्या कहते हैं दिव्य दृष्टि का मतलब कुछ तो भी देख रहे हैं। तो वहाँ जहाँ भी वो जो संजय ने कहा ना कि दिव्य दृष्टि से, तो अभी दिव्य दृष्टि अगर अर्जुन को दी थी ना, जी, तो फिर संजय ने कैसा उसका अनुभव किया? तो वो एक संकेत होता है, ये समझना। अभी क्या समझना? व्यास जी ने उनको दिया ये संजय को, और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, बराबर ना? तो संजय को उसमें भी मतलब सार शब्दी लोग रहते होंगे वहाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो संजय को तो दिव्य दृष्टि नहीं दी थी ना, लेकिन फिर उसने कैसा फिर लिखा कि अर्जुन को ये दिखा वो दिखा। तो फिर वो तो वर्णन कर रहा है ना, जब अर्जुन भयभीत हो गया, वो विश्व रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो गया, फिर कहा कि मुझे विश्व रूप मत दिखाओ, हटाओ। माने ये जो सगुण साकार में जो भी हम परमात्मा देखने की कोशिश करते हैं ना, तो ये काल रूप ही है, होता है, वो काल ही होता है। और ये काल की कोई जरूरत नहीं, माने प्रकृति ही होती है, माने वो सत्व रज तम यही होता है। माने जो भी हम आंखों से देखते हैं, जो भी सगुण साकार होता है, उसमें ये तीन गुण मौजूद होते ही होते हैं, बराबर। सत्व रज तम गुण ये तीनों होते हैं, और ये हम तीनों को काल कहते हैं। क्या कहते? कबीर साहब ने उसको क्या कहा? काल कहा। जो हम ओम कहते हैं ना, तो ओम में भी तीन गुण है, तो वो भी हम क्या कहते हैं? ओम को भी एक काल कहते हैं। लेकिन फिर ओम क्या है? तो ओम ये एक परमात्मा का वाचक है। लेकिन ये जो काल है ना, तो लेकिन ये काल चक्र घुमाना, ये काल चक्र चलाना, उसके लिए तो परमात्मा की शक्ति चाहिए ना। इसलिए ओम जो है वो परमात्मा का वाचक नाम भी है, और ये जो काल है ना उसका भी नाम ओम है, बराबर। इसलिए वो कबीर साहब ने ओम को काल कहा। त्रिविध समर्थ ब्राह्मणों से वेदा तो यज्ञ वेदा पुरा ओम तत्सत तीन रूप से है। इसी से वेदों की रचना हुई, इसी से ब्राह्मण बने, और इसी से वो हुआ कर रहे हैं कि ये 17 अध्याय के कैसे श्लोक, तो वही ना। तो तीनों भी ये सत्व रज तम काम कर रहे हैं ना। फिर हम क्या बोलते हैं? वेदों ने कहा है कि हमारा आप पढ़ाई करो आपको परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने थोड़ी कहा है क्या? तो वो काम उनका नहीं, वो मालूमात देना उनका काम है। जी। अब चतुर्भुज रूप दिखाया तो उसमें बोला ना हम वेदे न तपसा न दाने न तो यज्ञ
शक्य एक विध दुष्टम दृष्टवान ऐसी माम यथा, बोला ये जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार ये चतुर्भुज रूप वाला ना तो वेदों से देखा जा सकता है और न तप से न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता है। ये बोल रहे हैं अब किसी चीज से वो देखा नहीं जाता, कौन सी चीज से देख रहा है फिर उसको कैसे दिखा दिया? अभी ऐसा है उसमें कि अभी इतना बड़ा विश्व रूप दिखाया, फिर उसकी जगह डायरेक्ट वो चतुर्भुज रूप ही देखना चाहिए था ना, दिखाना चाहिए था ना। फिर ऐसा क्यों किया? दूसरा क्यों बाद में दिखाया? वो जब घबरा गया तो वो रूप बदल के उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किए। तो उसका क्या मतलब है कि वो सात्विक रूप, और जो विश्व रूप दिखाया वो तमोगुण वाला रूप दिखाया, उससे जो भयभीत काल वाला रूप दिखाया। और ये जो चतुर्भुज दिखाया वो थोड़ा सात्विक दिखाया। जहाँ भी रूप आया, रंग आया या कुछ तो भी चतुर्मुख आया या चतुर्भुज आया, ये तो सब आकारों वाली बात है ना। लेकिन यहाँ है कि सत्व माने सत्व रजतम वाला जो सत्व गुण है ना, तो वो दिखाया, तो वो ठीक है। वो थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं है, वो कोई परमात्मा नहीं है, ये कहना है मुझे। वो एक जगत गुरु थे, कृष्ण बंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु थे कृष्ण भगवान। अगर इतने ही होते तो वो ये सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को ही जिंदा कर देते। हाँ, तो फिर वो जगत गुरु थे ना। ऐसा समझो कि दुनिया के गुरु है, लेकिन विश्व का गुरु थोड़ी कहा है क्या? पूरे ब्रह्मांड के गुरु थोड़ी कहा है क्या? ये शब्दों में थोड़ा खेला होता है, वो पकड़ना चाहिए। यहीं पर अब ध्यान योग में बोला, ध्यान के लिए कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को, मैं वो मना आदेशो मई बुद्धि निवेशय निवसंति मई है वो अतः ऊर्ध्वम न संशय। बोला मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, और इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। फिर ये मुझ कौन है? अब इसमें लगा कर रहे हो, उनमें लगाओ या सार शब्द में लगाओ कर रहे हो? लगाना माने वो ऐसा है कि मैंने जो जो कुछ बातें किया ना, तो उसमें से जो परमात्मा वाली बातें है वही तू पकड़ ले। अगर तू जो मैंने जो कहा उस तरीके से तू चलेगा तो तुझे फिर वो प्राप्त हो जाएगा, उसका वो अर्थ वो होता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, उसने कहा ना, तो फिर वो जिसने कृष्ण कहा, अरे कृष्ण ने कहा, अरे फिर तो कृष्ण तो परमात्मा हो गया, ऐसा लोग समझते हैं। तो उनको तत्व ज्ञान दे दिया था। तत्व ज्ञान के बाद बोला मुझ में, मतलब उसको सार शब्द को इन्होंने भी गुप्त रखा है। बोला उसी में ध्यान लगा कर रहा होगा, मेरा ये मानना है ऐसा। मेरा मैं जब इसको कर रहा हूँ मैं कि सार शब्द ये गुप्त ही है, ये क्या प्रकट होता है? ये तो स्वयं में प्रकट होता है, माने वो अभी आपको प्रकट हो गया, वो आपके लिए। आपने कितने लोगों को बोल दिए कि मुझे सार शब्द प्रकट हो गए, तो वो थोड़ी दिखाने वाली चीज है, वो थोड़ी दूसरों को आप महसूस कर सकते हो। जैसा मैंने कोई गुलाब जाम खा लिए, मुझे मीठा लग गया, और मैंने वो दूसरा गुलाब जाम दूसरे को दे दिया, वो बोले अरे मुझे मीठा लग गया। तो इसमें कहा गुप्तता हो गई। लेकिन आपको जो दिया या आपको जो अभी महसूस हो रहा है, या आप जो सार शब्द में हो, आप वो किसी को दे सकते हो। जी। तो ये गुप्त ही है ना, ये गुप्त हुआ, माने गुह्य, माने हम जो दूसरों को नहीं दे सकते। अभी आपको किसने दिया? वो परमात्मा ने दिया, तो वो उसकी शक्ति के बल पे दिया, या आपका जो कोई भाग्य होगा इसलिए आपको दिया। सबको तो नहीं मिल रहा है, सबको तो गुलाब जामुन नहीं मिल रहे हैं। तो ये ऐसा है, समझ के चलना। अब और दूसरी बात, अगर हम हर श्लोक में जाएंगे गीता के, तो और उसका अर्थ करने लगेंगे, तो फिर हम थोड़े कंफ्यूज में हो जाएंगे। हमें सारा सार लेने में क्या करना है? पूरे हर जगह मतलब इंडिकेशन वही दे रखा है, सार शब्द का ही इंडिकेशन है। मतलब है बराबर, सार शब्द माने राम नाम, और उसको ही हम परमात्मा कहते हैं, और वही प्रकट होना उसको ही कहते हैं, उसको हम साक्षात्कार कहते हैं, उसको ही चमत्कार कहते हैं, उसको हम कुछ भी कह सकते हैं। उसके लिए तो वेद बने। देखो ये होता है तभी हमें मोक्ष मिलता है, लेकिन वेदों में कितना कठिन बताया है कि मोक्ष कैसा मिलता है।
अभी चलो जी, जी। उनकी उनकी प्रणाली उनके इसमें ना, जिसकी जिसकी प्रणाली होती है। अभी ये संतों की प्रणाली है, और चलो संतों की प्रणाली से सब संतों को तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उनको जी, जी। अलग ढंग से परमात्मा मिला होगा। अभी वो किस ढंग से मिला होगा, जी। सही में मिला होगा या नहीं मिला होगा, कि लोगों ने बोल दी कि चलो ये हमारा समाज का है, हमारा धर्म वाला है, हमारा पंथ वाला है, चलो जी। इसको डिक्लेयर कर देते कि इसको मिल गया होगा। तो अभी जी, जी। मिला नहीं मिला तो वो तो उसको ही मालूम ना। जैसे अभी आपको सार जी। शब्द मिला या मुझे सार शब्द मिला, मैं बोल रहा हूँ मुझे मिल गया, लेकिन मैं आपको जी। नहीं दिखा सकता हूँ ना। लेकिन जी, जी। मुझे मिला तो मैं लोगों को दे दिया, फिर आपको भी होने लगा, फिर आप बोलने लगे यार मुझे भी हो गया, तीसरा बोला मुझे जी। भी हो गया। ऐसे करके हजारों संत बनते जा रहे हैं ना। तो ये घटना पहले में ऐसा कोई उसकी परीक्षा नहीं थी। अभी तो चलो ये मोबाइल वाला युग है, इसलिए हम आप हजारों कोसों दूर है तभी बातें कर रहे हैं, और हमारी बातें लाखों लोग सुन रहे हैं। तो ऐसी योजना पहले कहाँ थी? तो समझो, ऐसा समझो कि पहले वाला युग है, 500-600 बरस वाला युग है। तो ये ऐसा नहीं है तो आपको हो गया, आपने ज्यादा आपने गुरु को बता दिए, या गुरु ने शिष्य को बता दिए, फिर वो किसको किसको बोलेगा और कैसा कैसा बोलेगा, और उसकी पहुंच कहाँ तक हो जाएगी। तो ये ऐसा समझो कि वो दुर्लभ बात है। लेकिन अभी तो ये ऐसा युग आ गया है, तो 1 सेकंड में हम अमेरिका में बोल सकते हैं, या 1 सेकंड में अभी मेरे प्रवचन जाते लाखों लोग सुनते हैं। तो ये कैसा फिर? तो ये ऐसा समझो कि युग युग की कहानी होती है। परमात्मा उसके बच्चों के लिए कोई न कोई प्रबंध कर ही देता है, कोई तो प्रणाली से परमात्मा उसकी बातें देता ही है। माने जो मिलना है बच्चों का जो हक है, तो वो उनको मिलना ही है। तो उस हिसाब से ये ऐसी कुछ प्रणाली से उनको भी ले जाता है। जैसे आपको मिल गया तो आपने मुझे बोल दिए कि मुझे पहले ऐसा ऐसा होता था, लेकिन आपके प्रवचन से मुझे समझ में आएगा कि यही सार शब्द होता है, यही राम नाम होता है। माने इसका मतलब ये कि जो भी मिलता है वो परमात्मा के द्वारा मिलता है। आपको आप समाधि भी लगाते हैं ना, जब तो समाधि सिद्ध कब होती है? जब आपको परमात्मा दर्शन देता है। माने ऐसी कुछ तो भी अलग थलग अनुभूति होती है कि जो जीवन भर कभी नहीं हुई, और हो गई तो हमेशा के लिए हो गई, अनंत काल के लिए हो गई। तो फिर आप बोलते हैं कि हाँ मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, फिर आप बोलते हैं मेरी समाधि सिद्ध हो गई। लेकिन देखो ना वेदों में वो समाधि के लिए क्या क्या कहा है, कितनी दुर्लभ बात है। ये तो ऐसा समझो कि ये संतों की हमारे ऊपर महान कृपा, कबीर साहिब की महान कृपा, गुरु नानक देव जी की महान कृपा, या जो भी इसमें थे तो उनका आशीर्वाद समझो, या उन्होंने उपलब्ध किया। अब ऐसा है कि सार शब्द उन्होंने दिया, उसका मतलब उन्होंने ये इसका जिक्र किया था, कबीर बीजक में उसका जिक्र किया है। अपना जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें ये इसका जिक्र किया है। इसलिए अभी हम वो टटोलते हैं कि मेरे साथ घट गया, ये कहाँ लिखा है? तो मेरे पास तो कबीर साहिब का कबीर बीजक तो पुराना है ही, और एक ग्रंथ भी है। वो ऐसा समझो कि सिर्फ उसमें सार शब्द की बातें ही कही है, और सार शब्द क्या होता है वो तो बहुत ऐसा समझो कि जैसा कबीर बीजक पुराना है ना, तो वैसा ही वो एक पुराना है। वो मैंने किसी को दिया नहीं है, तो वो है। लेकिन उसमें भी वो पुरावे के लिए हम रखते हैं ना। लोग कोई बोलते हैं ना ज्यादा क्या बोलते हैं, सीना जोरी करते हैं, अरे क्या ऐसा होता है क्या, सार शब्द ऐसा होता है क्या, ऐसा कहा कबीर साहब ने। चलो मैंने तो पहला पुरावा तो दे दिया कि कबीर बीजक पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा है। चलो वो भी नहीं, तो दूसरा पुरावा वो तो खास मेरे लिए। अगर पहला बीजक वो नहीं मान रहा है, इतना पुरावा देकर भी अगर वो नहीं मान रहा है, तो उसका एक ही मकसद है कि नहीं मानना इनकी बातें। तो मैं दूसरा पुरावा क्यों दूं? वो तो स्पेशल फिर सार शब्द का ही बोलबाला है उसमें। सब जगह सार शब्द के बारे में गीता में तो क्लियर लिखा है, अव्यक्तम अक्षरम इति उक्तम आओ परम गतिम यम प्राप्ति न निर्वंते तद धाम परम। मतलब मेरा धाम कहाँ, जहाँ से सार शब्द शुरू हो रहा है।
वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, उसको कोई देख नहीं सकता है, ऐसा है। और दूसरा, ये जो काम कर रहे हैं प्रकृति और कर्माणि क्रियमाणि सर्वश यह पश्यति तथा आत्मान न कर्तम सौ पश्यति। जो पुरुष आदमी देखता है, जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता जैसे एक पुरुष कहते हैं, कोई भी आदमी कहते हैं मैं करता हूँ, करता तो प्रकृति करती है, प्रकृति एवं तो कर्माणि क्रियमाणि सर्वश यह पश्यति तथा आत्मान कर्ता सौ पश्यति। जो मनुष्य समझता है संपूर्ण कर्म मैं अपने से कर रहा हूँ, वो तो प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, और आत्मा को कर्ता समझता है, आत्मा तो अकर्ता है कह रहा है। फिर भी हम लोग समझते हैं कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, तो प्रकृति कर रही है। प्रकृति में 3 गुण है, सत्व तम ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा हो रहा है ये गुण है, और हम इसको देवताओं की तरफ पूछ रहे हैं। हाँ, अभी आपने बहुत लाख टके की बात की। हमने उनको देवता ही कह दिए, फिर उन देवता की शादी भी करा दी, उनको बच्चे भी पैदा कर दिए वो बच्चों को भी पूज रहे वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, देखो ये जो गीता है ना, उसमें कर्म भी पहले कर्म की बातें की, बाद में भक्ति की बातें की, और लास्ट में ज्ञान की बातें की। माने जैसा आदमी का ये होता है ना, जैसे उनको अर्जुन को कर्म समझा दिए तो वो नहीं माना, चलो वही बोला भक्ति की बात उन्होंने की कि थोड़ा ध्यान साधना कर, ऐसा कर वैसा कर, वो भी बता दिए। तो बाद में माने बीच में भक्ति का मार्ग, माने तू सब मुझे अर्पण करते चल तो मैं तेरा सब कुछ मैं आगे वाला कर दूंगा, मैंने मेरे पर विश्वास रख, ये हो गया भक्ति। और बाकी ये लास्ट तो ज्ञान की बातें की, माने मोक्ष की बातें की डायरेक्ट। तो तीनों भी बातें उन्होंने कह दिए, लेकिन जो कर्म पे विश्वास रखता है वो कृष्ण की वही बातें लेता है या वही श्लोक पे चलता है या आड़ा रहता है। जो भक्ति मार्ग वाले वो भक्ति का ही उसमें सहारा लेते हैं, और जो ज्ञान वाले, लेकिन ये तीनों के ही परे परमात्मा होता है, क्योंकि ये तीनों भी करे, किसने कर्म भी किए, किसने भक्ति भी बहुत सारी की, किसी ने बहुत सारा ज्ञान भी किए, तो इससे परमात्मा नहीं मिलता। ये अभी आपको समझ में आए, वो तो भाग्य वाले का खेला है, और वो उसके द्वारा माने परमात्मा उसके द्वारा हमें प्राप्त करता है। ये बात किसी को समझ में नहीं आती। बाकी तो बोलते हैं कि मुझे परमात्मा मिलना चाहिए या मेरी समाधि सिद्ध होनी चाहिए। वहां भी आप ये आशा रखते हो ना कि परमात्मा मुझे मेरे साधना में आना चाहिए, मेरे जो समाधि लगाई है उसमें मुझे परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। उसका साफ मतलब है कि परमात्मा के द्वारा वो साक्षात्कार होगा ना। जब साक्षात्कार होता है तभी तू समाधि से उठता है कि अरे हाँ मुझे साक्षात्कार हो गया, अब भी जाके हो गया, इतने हजारों बरस के बाद हो गया या इतने बरस के बाद हो गया। फिर अगर वो होना ही नहीं था, माने परमात्मा के द्वारा कुछ होना ही वाला नहीं था, तो तू तो फिर इतने दिन से समाधि लगाने की कोई बात नहीं थी, कि इतने बरस समाधि की लगाने की कुछ बात नहीं थी ना। तो ये भी तो वेदों में वही लिखा है, सब में वही लिखा है, और वेदों में तो यही लिखा है ना कि ओम प्रणव होता है, माने वो एक नाद है, और नाद से ही पूरी ब्रह्मांड तैयार हुए है। उसको वैदिक में उसको रश्मि कहते हैं, माने जो वेदों में जितने भी अक्षर है ना, तो वही अक्षर सब कुछ काम कर रहे हैं, उससे पूरे ब्रह्मांड काम कर रहे। तो अक्षर माने क्या, शब्द माने ध्वनि, तो सब कुछ ध्वनि से ही चल रहा है ना। लेकिन ऐसा है कि वो ध्वनि से चल रहा है तो वो हमारे क्या काम का है, वो ध्वनि हमें और उसकी ओर से ही वो आनी चाहिए। तो वो उसकी ध्वनि तो अलग होती है ना, उसको तो हम ध्वनि नाम दे देते हैं, आवाज साउंड नाम देते हैं, लेकिन वो जब हमें प्राप्त हो जाती तब हमें समझता है कि ये ध्वनि वगैरह कुछ नहीं होता, आवाज कुछ नहीं होता, वो ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हमारी ज्यादा सोच ध्वनि तक ही है ना। निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे तो ध्वनि होती है। तो हमारी सोच ये जो प्रकृति में संसार में ध्वनियां होती है उसमें हमारा मन चला जाता है, यार ऐसी ध्वनि होगी, लेकिन नहीं, जब उसके द्वारा वो ध्वनि प्राप्त होती ना तब हम बोलते हैं अरे ये तो ध्वनि तो नहीं, ये तो अलग ही बात है। लेकिन हो रहा है, अखंड चल रहा है,
अखंड उसका हम अखंड चल। अनुभूति कर रहे हैं, और एक ताल एक रस एक धुन में चल रहा है कि नहीं, वो जो भी कुछ हो रहा है, और उसका अनुभूति आपको हो रही है, और आप दूसरों को समझा भी नहीं दे सकते। कितनी सहज बात है, और क्यों देना है भाई। हम अकेला जन्म लिए है, अकेले का हिसाब होने वाला है, अकेले मर जाने वाले हैं, और ये कोई गाँव भोज नहीं है कि मुझे हो गया तो उसको भी हो गया, होगा तुमको भी होगा, लेकिन तो ये तुम्हारे भाग्य क्या है, कैसे है, तो वो भाग्य माने हम उसको ज्ञान कहेंगे ना, तुम्हारा ज्ञान किस प्रकार का है, कितनी तुम्हारी सोच है परमात्मा के प्रति। अगर तुम्हारी सोच ये आकारों में ही उलझी हुई है, मंत्रों तंत्रों में ही उलझी हुई है, हड़मास्य गुरु में ही उलझी हुई है, ये धर्मों में, किताबों में, धर्म ग्रंथों में उलझी हुई है, तो फिर क्या परमात्मा का ये आएगा। जी, कृष्ण भगवान क्लियर बोल रहे हैं, ये पापी और दुष्कर्मी और ये मुझे नहीं पूछते हैं, भूतों को पूछ रहे हैं, इसको पूछ रहे हैं, लेकिन ये मुझे भी नहीं पूछते हैं, बोला ये पापी लोग। फिर वो क्या कह रहे हैं, उत्तम पुरुषों तो अन्य परमात्मा इति उदारता यो लोक त्रयम आयुष्य विपरीत अभय ईश्वर। बोला उत्तम पुरुष तो कोई और ही है जो कि तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है, उसी को अविनाशी परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। नहीं, वो तो हो गई ज्ञान वाली बात, उन्होंने पूरा मना किया है, बोला ये जो ये भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त है, देवताओं को प्राप्त हो रही हैं, और ये पापी और अधर्मी लोग मुझे नहीं पूजते हैं। बोला तो इनकी ये जो पूजा है सब अविधि पूर्वक है, और भले ही इनका मैं जो करते हैं वो मुझे ही मिलता है, लेकिन इनका ये विधि पूर्वक शास्त्र विधि के विरुद्ध है, कह रहा है गीता, तो इसको इनकी पूजा को। अभी यहाँ देखो, आपने जो भूतों की बात की ना, तो लोग ऐसे समझोगे भूत माने जो भूत क्षेत्र होते हैं ना, चांडाल जी, भूत प्रेत, वो जो ये गुरु को वो नहीं, ये जो साक्षात जो गुरु जो पैर सुरवा रहे हैं ना, ये भूत है। ईश्वर स्वरूप भूताना में जैसे अर्जुन तिष्ठति, सभी भूतों का मतलब सभी प्राणियों का, जो प्राणियों को पूज रहा है वो तो भूत पूजा है, वो थोड़ी है कि वो मर गया तो वो भूत का अर्थ बहुत सारा होता है। तो भूत जो होते हैं ना, ये जो पंचमहाभूत है उनको भी भूत भी कहा जाता है, और जो हमारे आत्मा है ना उनको भी भूत भी कहा जाता है ना, उनको भी भूत कहा जाता है। जीव रूपी भूत ही होते हैं ना, तो माने उसका मतलब ऐसा है कि जो आकारों में जो ज्यादा जाते हैं, आकारों में जाते हैं, या भूतों की, तो भूतों में फिर मनुष्य भी आ जाता है, मनुष्य भी एक भूत ही है, माने जिसमें आत्मा है या चलन वलन है, या पंचमहाभूत जो जड़ भूत है। भूत में दो प्रकार है, जड़ भूत, एक जड़ भूत होता है और एक चैतन्य वाले भूत होते हैं। तो चैतन्य वाले भूत में हम सब आ जाते हैं, ये जो चेतन में सब आ गए। हाँ, और ये जो गुरु लोग भी ये भी भूतों में आता है, माने उनका मैं मत तो इतना ही है, कोई पत्थर की पूजा करता है तो वो जड़ भूत हो गया, कोई हरदास के गुरु की पूजा करता है, उसमें परमात्मा ढूंढने की कोशिश करता है, या यही परमात्मा हमें दे देगा ऐसी कोशिश करता है, तो वो भी एक भूतों की पूजा हो गई, ऐसा है बराबर। और पितर की जो पूजा है, तो पितर लोग तो वेदों में तो पितर इसको कहा है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, पितर लोग, उनको ही। तो यहाँ भी गुरु की महिमा साहिब कबीर साहब ने तो वह गुरु परमेश्वर रूप है, तुम समझे दे कहा है उसने, परमेश्वर का रूप भी कहा है। ऐसा है कि परमेश्वर रूप माने वापिस उन्होंने रूप कहा दिया ना, परमात्मा तो कोई रूपवान तो नहीं होता ना, रूप माने जो दिखने वाला, जो जिसने आकार धारण किया, तो स्वरूप ऐसा कहते कि परमात्मा स्वरूप गुरु होता है, उसका मतलब वो कोई परमात्मा नहीं है या परमेश्वर नहीं है, उसके जैसा। जैसे हम माता पिता, हमारे माता पिता हमारे भगवान होते हैं, हर इसके माता पिता हमारे लिए भगवान होते हैं, तो उसका मतलब सब क्यों भगवान होते हैं? क्या भगवान के जो 6 गुण उसमें आते हैं तो होते हैं क्या? नहीं होते, तो वो एक मानते हैं, वो एक मानना है। तो वो जो गुरु होता है ना, देखो हम स्कूल में भी जाते तो क्यों जाते, वैसी तो पुस्तकें तो बहुत सारी अवेलेबल है, गाइड भी अवेलेबल है कि नहीं?
जी लेकिन जी हम क्यों जाते हैं स्कूल में? वहाँ गुरुजन पढ़ाते हैं ना, और वो भी किसी से पढ़ाते हैं? पुस्तक से ही पढ़ाते हैं, जी किताबों से ही पढ़ाते हैं ना। पुस्तक लेकिन जी फिर जी हम वैसे क्यों नहीं करते? घर में ही पुस्तकें तो अवेलेबल होते हैं, दुकान से खरीदी करके जी लाएंगे, स्कूल में जी जाने की जी जरूरत नहीं। तो यहाँ गुरु जी ये समझा देता है। जैसे आपने अभी जी कितने सारे प्रश्न किए, तो ये ऐसा जी आपको एक जगह किसी पुस्तक में मिल जाएगा क्या? जो आपके मन में है वो पुस्तक में मिलना चाहिए, जो आपके मन में है एक ही पुस्तक में जी मिलना चाहिए, होगा क्या ऐसा? तो जी उसके लिए आपको जी कितने जी पुस्तकें ढूंढनी पड़ेगी, और शायद जी जी जो जिसने लिखा है वो उसके तरीके से लिखा होगा, वो जो धर्म का होगा, जी पंथ का होगा, जिस जी प्रणाली से उसने पकड़ में लिया होगा, या उसकी जैसी समझ होगी, उसके हिसाब से जी वो जवाब हो सकते हैं ना। तो वो क्या काम जी के है? हमें सटीक जवाब चाहिए, तो ये काम कौन करता है? जी गुरु कर देता है। माने फटाक से जी जो भी जी हमारा कोई सवाल है उसका जवाब दे देता है, जी इसलिए गुरु। तो गुरु माने जैसा परमात्मा हमारे अंदर है, तो जी बाकी इसमें तो ये जो शरीरधारी जो गुरु लोग है, तो वो हमारे पास ही है ना। तो जी गुरु तो हमारे अंदर तो नहीं आ सकते, लेकिन बाहर तो है कि नहीं, यहाँ वहाँ जैसे जाएंगे गुरुजन, तो उनको हम सवाल पूछ जी सकते हैं, और वो परमात्मा जैसा जी हमें जवाब देते। लेकिन वो गुरु जी कोई परमात्मा नहीं होता। तो जो हमारा जो गुरु है, या हम जो सारसबी संत परिवार है, वो जी और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, या जो जी अपने कबीर साहब है, उन्होंने जो गुरु है वो परमात्मा को ही माना है। लेकिन परमात्मा की जी बातें परमात्मा तो बोल नहीं सकता, या हमारे जी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तो परमात्मा जी जिसको बुद्धि देता है, वो जी ऐसा जी समझो कि परमात्मा का लेवल का है, लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं है। बराबर? जी जो डॉक्टरी सिखाता है वो तो खुद डॉक्टर चाहिए ना। लेकिन डॉक्टर की डिग्री जो सीखते हैं, तो उनको तो डॉक्टर की डिग्री लेनी ही पड़ती है ना। ऐसा नहीं ना कि डॉक्टर से हमने सीखा, जो प्रोफेसर वो भी डॉक्टर तो होते ही है, इसलिए तो वो डॉक्टर लोग तैयार करते हैं। लेकिन उनको तो डॉक्टर वाली परीक्षा देनी पड़ती, माने वो परीक्षा एक अलग ही विषय होता है। वैसा गुरु परमात्मा की बातें करता है, माने वो कोई परमात्मा नहीं होता। लेकिन परमात्मा तो वो तो उसके द्वारा हमें प्राप्त करता है, गुरु नहीं। गुरु आपको उसका मार्गदर्शन कर देता है। गुरु आपको कोई परमात्मा नहीं ला के देगा। बराबर? जी हाँ, तो उसी मार्गदर्शन से अब आपको मिल गया। एक चीज ये देखा गुरु जी, जैसे सावन का महीना कोई एकादशी का व्रत करता है, गीता में तो क्लियर लिखा है, ये गीता का 6ठे अध्याय का 16वें में क्लियर लिखा है, न ऐति असंस्थ तू योगो अस्ति न तो एकांत मनुष्य न तो ऐति स्वप्नशील से जागृत न तो है वो अर्जुन। बोला हे अर्जुन, बोला ये योग, ये पूजा जो है, ये योग जो है, न तो बहुत खाने वाले का होता है और न बिल्कुल खाने वाले का सिद्ध होता है, न बहुत सोने वाले का ही होता है, और जो सदा जागने वाला है उसका भी होता है। फिर बोला युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म से युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुख। बोला दुखों का नाश करने वाला योग, ये भक्ति जो है, ये तो बराबर यथा योग खाना चाहिए और उठना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, कर्मों में यथा है कि चेष्टा करनी चाहिए, यथा है कि सोते तो और जागने से ही सिद्ध होता है। कहा फिर भी ये ढोंग क्यों कर रहे होंगे? फिर ये गीता में तो ऐसा लिखा है, मत करो ऐसा पाखंड करके। बराबर है ना, उसमें यही कहा ना कि कोई बोलता है कि मैं परमात्मा के लिए ये देह त्याग कर दूंगा, परमात्मा के लिए मैं खाना छोड़ दूंगा या भूखा रह जाऊंगा। तो ये जो बातें है, ऐसा कुछ करने से कोई परमात्मा नहीं मिलेगा, उसी का ये है। कोई संन्यास धारण करते हैं ना, हमने परमात्मा के लिए किया, कोई संन्यास धारण करता है मोक्ष के लिए किया, ऐसा कोई किसी ने कभी कहा है और उससे कभी नहीं मिलने। आप सन्यासी हो गए, आपको परमात्मा मिल गया, मोक्ष मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है क्या? या आप भूखे हुए रह गए और कोई ध्यान तपस्या साधना कर रहे हो, घोर तपस्या कर रहे हो और परमात्मा मिल गया या मोक्ष मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है क्या? वो तो उल्टा उससे परेशान हो जाता है, उठ जाता है। और लोगों को क्या बताना कि मैं 12 वर्ष से क्या कर रहा था, उसको कोई परमात्मा नहीं मिला, कुछ नहीं वो मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन वो बोल देता है कि हाँ मुझे परमात्मा प्रकट हो गया। अरे भाई, अगर ये तुझे मालूम होता तो तू ये ऐसा बैठता है नहीं और तपस्या भी नहीं करता।
बराबर की नहीं? उल्टा ये तूने 12 बरस तपस्या की, ये तुझे अहंकार आ जाएगा और लोग उस अहंकार से आपको कोई तो भी महात्मा समझेंगे कि अरे इन्होंने बहुत बड़ा तपस्या किया है। तो जी, ऐसा जी। कोई तपस्या से परमात्मा नहीं मिलता। तो पहले अर्जुन को बता देता कि ऐसा कर, अभी युद्ध का मामला हो गया ना, निपटा, तू जी, जा एक जी। 12 बरस ये या कोई 100 साल तपस्या कर, तब तुझे मिलेगा। ऐसा कहा है क्या उन्होंने? जी, नहीं कहा ना। जी। हाँ, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, जी। मंगल आशीर्वाद। सत साहेब। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।